हेलो एवरीवन। आई एम डॉक्टर जयवेश यादव। तो आज जो है अपन गोविंद पारिक जी के तुलनात्मक अध्ययन का जो आपका 31 नंबर का जो पेज है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है वो। सबसे पहले आपका क्या बोला गया है, जो आपका इसमें स्नेह जो है, अपन लोगों ने लास्ट क्लास में स्नेह के बारे में पढ़ा था आचार्य चरक के अनुसार। आज की क्लास में अपन जो है आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने स्नेह योग्य जो पुरुष हैं उनके विषय में बताया है, या स्नेह योग्य जो मनुष्य है उसके विषय में आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि किन में कि कौन कौन जो है स्नेह के योग्य होते हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार। आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि घृत तैल वसा मज्जा ये आपके चतुर्विध स्नेह है। ठीक है, घृत तैल वसा मज्जा ये क्या है आपके चतुर्विध स्नेह है। तो सर्वप्रथम घृत के विषय में आचार्य सुश्रुत ने किसको योग्य बताया है, घृत का प्रयोग किस में कर सकते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है रुक्ष शत विषारता नाम। ठीक है, तो विषारता नाम रुक्ष शत विषारता नाम वात पित्त विकारी नाम। ठीक है, हीन मेधा स्मृति में। ठीक है, तो ये आपका बोला गया है कि वात पित्त जो विकार है उसमें अपन जो है घृत का प्रयोग कर सकते हैं। रुक्ष शत में विषता में मेनली जो है अपन क्या है घृत का प्रयोग कर सकते हैं, तथा हीन मेधा स्मृति में मेनली जो है घृत का प्रयोग बताया गया है। तो ये आचार्य सुश्रुत का भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आचार्य चरक का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप याद रखना, ये स्पेशली स्नेह वाला टॉपिक ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ ही रहे हैं, जैसे हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था तो उसमें भी डिस्कस किया था। तो घृत के विषय में ये बोला गया है। ठीक है, कि रुक्ष शत विषारता नाम वात पित्त विकाराणाम हीन मेधा स्मृति में। ठीक है, तो उसके बाद में बात करते हैं अपन तैल का जो प्रयोग है। जो तैल है उसका प्रयोग आचार्य सुश्रुत ने कौन से किनको किनको तैल के योग्य बताया है, तो कृमि कोष्ठ में मेनली तैल का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा अनिलाविष्टा। ठीक है, अनिलाविष्टा उसमें भी अपन क्या है मेनली जो तैल के योग्य मनुष्य के अंतर्गत बताया गया अनिलाविष्टा को। इसके अलावा आपका प्रवृत्त कफ मेदसा। ठीक है जी, यानी कि जो आपका कफ और मेद जिसमें बढ़ा हुआ है उसमें भी अपन क्या है तैल का प्रयोग कर सकते हैं, ये आचार्य सुश्रुत का कहना है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तैल के विषय में क्या बोला है, कृमिकोष्ठ, अनिलाविष्टा, इसके अलावा प्रवृद्ध कफ मेदसा। ठीक है, ये आचार्य सुश्रुत ने बोला है किसके विषय में, तैल के विषय में। देन आगे बढ़ते हैं, तो वसा के विषय में उन्होंने क्या बोला है, तो वसा के विषय में उन्होंने बोला है व्यान कर्षिता अल्प शुक्र रक्त महारुजा महाअग्नि। ठीक है, तो ये मेनली उन्होंने क्या है वसा के विषय में बताया कि व्यान कर्षिता अल्प शुक्र रक्त महारुजा और महाअग्नि, इनमें क्या है वसा का प्रयोग करना चाहिए। ये किसने बोला है, आचार्य सुश्रुत ने बोला है। फिर मज्जा के विषय में बात कर लेते हैं, तो मज्जा में बोला है क्रूर आशय। ठीक है, जो क्रूर आशय है उसमें अपन मज्जा का प्रयोग कर सकते हैं। क्लेशशाह, ठीक है, वातता, इसके अलावा दीप्तग्नि, 3 में सभी में क्या है मज्जा के योग्य माना है आचार्य सुश्रुत ने। तो क्रूर आशय वाले को, इसके अलावा क्लेशशाह, वातता और आपका दीप्तग्नि में मेनली जो है मज्जा के योग्य माने हैं आचार्य सुश्रुत ने। तो ये आपको याद रहना चाहिए आचार्य सुश्रुत के अनुसार भी। ठीक है, सारी चीज़ें। देन नेक्स्ट टॉपिक की ओर अपन आगे बढ़ते हैं इसी में ही। तो नेक्स्ट आपका क्या बोला गया है, तो स्नेह के बाद में क्या है उष्ण जल का पान करना चाहिए। तो ये आप लोगों को पता ही है, स्नेह के बाद में उष्ण जल का मेनली जो है पान करना चाहिए। फिर स्नेह पाक के योग्य के विषय में बताया, जब आप स्नेह प्रयोग करते हो, ठीक है, तो कौन से जो मृदु पाक, मध्यम पाक और खर पाक, ये कौन से जो आपके पाक हैं। ठीक है, 3 अवस्थाएं होती हैं। मृदु पाक अगर हुआ है स्नेह का तो उसको अपन किस में प्रयोग कर सकते हैं, और मध्यम पाक हुआ है तो उसका किस में प्रयोग कर सकते हैं, और खर पाक हुआ है तो उसको अपन कौन सी प्रक्रिया के लिए प्रयोग कर सकते हैं, उसके विषय में आचार्य चरक, सुश्रुत तथा सारंगधर जी ने यहाँ पे अपना मत व्यक्त किया है। तो इसको भी आपको याद रखना है। जैसे कि आचार्य जो चरक है उन्होंने बोला है कि अगर मृदु पाक हुआ है स्नेह का, तो मृदु पाक वाला जो स्नेह है उसको हम लोग नस्य के लिए प्रयोग कर सकते हैं। आचार्य चरक ने क्या बोला है, मृदु पाक वाला जो स्नेह है उसका अपन नस्य के लिए प्रयोग कर सकते हैं, नस्य के लिए प्रयोग करना है करके बोला है। जबकि आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने भोजन तथा पानार्थ के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, मतलब भोजन में अपन प्रयोग कर सकते हैं तथा पान करने के लिए मेनली जो है मृदु पाक वाला जो स्नेह है उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये किसने बोला है, आचार्य सुश्रुत ने बोला है, याद रखना, भोजन में और पानार्थ। जबकि आचार्य जो सारंगधर हैं उन्होंने चरक के ही मत को व्यक्त करते हुए उन्होंने बोला है कि नस्य कर्म के लिए जो आपका मृदु पाक वाला जो स्नेह होते हैं उसे उत्तम माना गया है। तो आचार्य सारंगधर और चरक ने दोनों ने क्या बोला है, नस्य कर्म के लिए मेनली अपने को नस्य कराना है तो उसके लिए मृदु पाक वाला जो स्नेह होता है वो उत्तम होता है। जबकि आचार्य सुश्रुत ने क्या बोले है कि भोजन तथा पानार्थ जो स्नेह है, ठीक है, अगर अपने को क्या है भोजन के लिए या पानार्थ प्रयोग करना है स्नेह का, तो मृदु पाक करा करके उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना चाहिए। फिर मध्यम पाक के विषय में बात कर लेते हैं। तो मध्यम पाक में क्या बोला गया है, तो मध्यम पाक में आचार्य चरक ने बोला है
कि मध्यम पाक वाला जो स्नेह होता है उसको अपन पानार्थ प्रयोग कर सकते हैं। ये किसने बोला है? आचार्य चरक ने बोला है कि मध्यम पाक वाला जो स्नेह है उसको पान के लिए अपन पानार्थ प्रयोग कर सकते हैं, ये चरक ने बोला है। और आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि मध्यम पाक वाला जो स्नेह होता है उसे नस्य तथा अभ्यंग कर्म के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, मध्यम पाक को आचार्य सुश्रुत ने किसके लिए बोला है? नस्य और अभ्यंग के लिए बोला है। जबकि उन्होंने क्या बोला था? मृदु पाक के लिए, भोजन और पानार्थ के लिए बोला है। मतलब यहाँ पे आपका ये बोल सकते हो कि चरक और सुश्रुत दोनों थोड़े एक दूसरे के ऑपोजिट गए हैं। ठीक है, स्नेह पाक के उपयोग के विषय में उन्होंने जब बताया कि स्नेह कौन से वाला आपको स्नेह का प्रयोग करना है कौन सी चीज़ों में, तो उन्होंने एक दूसरे के थोड़ा विपरीत बोला है। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है कि मध्यम पाक वाला का यहाँ पे आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि नहीं भाई मैं तो नस्य के लिए प्रयोग करूंगा और अभ्यंग के लिए प्रयोग करूंगा। तो आचार्य चरक बोलते हैं तूने उस टाइम मध्यम पाक को क्या है पानार्थ प्रयोग किया था, तो मैं मृदु पाक को पानार्थ प्रयोग किया था, तो मैं मध्यम पाक को पानार्थ प्रयोग करूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आचार्य जो सारंगधर है उन्होंने भाई मैं दोनों में मतभेद नहीं रखना चाहता हूँ, इस वजह से सर्व कार्य के लिए, सभी कार्यों के लिए मैं प्रयोग करूंगा भाई मध्यम पाक वाले को। ये आचार्य सारंगधर ने बोला है कि मैं तुम लोगों की लड़ाई में नहीं पड़ने वाला हूँ, तो सर्व कार्य के लिए प्रयोग करेंगे। ठीक है, मध्यम पाक वाला आपका स्नेह जो रहेगा उसको, ये किसने बोला है? आचार्य सारंगधर ने बोला है, क्योंकि वो शंका नहीं रखना चाहते हैं दोनों के बीच में। ठीक है, फिर बात करते हैं खर पाक। खर पाक वाला जो स्नेह होता है उसको क्या है? आचार्य चरक ने अभ्यंग के लिए प्रयोग करने के विषय में बताया है। ठीक है, खर पाक वाले को क्या है? अभ्यंग के लिए प्रयोग करने के विषय में बताया है आचार्य चरक ने। और आचार्य सुश्रुत ने क्या है? वस्ती तथा कर्णपूरण के लिए प्रयोग करने के विषय में बताया है। तो आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने क्या है? वस्ती व कर्णपूरण के लिए मेनली खर पाक वाले स्नेह का प्रयोग करने के विषय में बताया है। जबकि आचार्य जो सारंगधर जी है उन्होंने अभ्यंग के लिए, अभ्यंग कराने के लिए मेनली जो है आचार्य जो चरक है उन्हीं को ही फॉलो करते हुए सारंगधर ने अभ्यंग के लिए खर पाक के जो स्नेह है उसका प्रयोग करने के विषय में बताया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चरक अगर बोला तो चरक ने लगभग सिमिलर ही बोला है सारंगधर के अनुसार, बस उन्होंने क्या है जो बीच का है मध्यम पाक है उसको क्या है सर्व कार्य हेतु बोल दिया है, जबकि आचार्य जो चरक है उन्होंने पानार्थ बोल दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ बस है। बाकी आपका सारंगधर और आपके चरक है उनका सिमिलर ही है कि जो आपका मृदु पाक है वो नस्य के लिए, मध्यम पाक जो है वो आपका पानार्थ, ठीक है, और आपका जो खर पाक है वो अभ्यंग के लिए। बाकी आपका आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने चरक के विपरीत ही चीज़ों को थोड़ा उन्होंने डिफाइन किया है। उन्होंने ये बोल दिया है कि जो मृदु पाक होता है उसको भोजन तथा पानार्थ के लिए अपन प्रयोग करेंगे, और जो मध्यम पाक होगा उसको नस्य व अभ्यंग के लिए प्रयोग करेंगे, जबकि जो खर पाक रहेगा उसको वस्ती तथा कर्णपूरण के लिए प्रयोग करेंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। देन आगे बढ़ते हैं। तो सारंगधर ने खर पाक से अधिक पाक दग्ध पाक यानी कि दह कारक तथा मृदु पाक से अल्प पाक यानी कि अग्निमांद्य कारक बताया है। ठीक है, तो आचार्य जो सारंगधर है उन्होंने खर पाक से भी अधिक अगर जब पाक होता है, खर पाक से आचार्य जो सारंगधर है उन्होंने और स्टेज को डिफाइन करते हुए उन्होंने बोले हैं कि ये जो खर पाक आप बोल रहे हो भाई, उस खर पाक से भी अगर और ज़्यादा पाक हो गया तो उसे अपन दग्ध पाक बोलेंगे। ठीक है, और वो क्या है दाह कारक होगा। जबकि मृदु पाक इससे भी अगर कम पाक करते हैं, मृदु पाक से भी कम पाक करते हैं, तो क्या है अग्निमांद्य कारक होगा जो स्नेह है वो। तो ये चीज़ आचार्य सारंगधर के विषय में आपको याद रखना है कि अगर अपन क्या है अधिक जो आपका खर पाक है उससे भी अधिक पाक करते हैं तो दग्ध पाक होगा। ठीक है, जो दह कारक होगा। और मृदु पाक जो है आपका बताया गया उससे अगर कम पाक करते हैं, अल्प पाक करते हैं, तो अग्निमांद्य कारक बताया गया है। ठीक है, देन आगे बढ़े। तो यहाँ पे आपका बोला गया स्नेह सिद्धि के लक्षण। स्नेह सिद्धि के लक्षण का सीधा कोटेशन से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो स्नेह सिद्धि के लक्षण सबसे पहले आचार्य सुश्रुत के अनुसार अपन बात करते हैं कि उन्होंने तैल पाक के विषय में क्या बोला है। तो यदा फेन गमस तैलम। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आपका जो फेन है जो उसका उद्गम है, ठीक है, वो आपको जो है तैल पाक के अंतर्गत देखने को मिलेगा। मतलब वो जो है शांत हो जाता है, तब आप बोलोगे कि प्रॉपर जो है आपका जो है तैल पाक हो गया है। ठीक है, तो यदा फेनस गमस तैलम तैले। ठीक है, तो ये आपका किसने बोले हैं? सॉरी, फेनस गमस तैलम, मतलब तैल के विषय में उन्होंने ये बोला है कि फेन का उद्गम होगा। ठीक है, तैल पाक के दौरान, ये सारंगधर ने बोले हैं। जबकि घृत पाक के विषय में आचार्य सारंगधर ने बोला है कि फेन शांतिश सर्पी भी। ठीक है, यानी कि जब आप क्या है घृत का पाक करोगे, ठीक है, तो उस दौरान जो फेन उत्पन्न होता रहता है, जो झाग उत्पन्न रहेगा, वो जब पूर्ण रूप से शांत हो जाएगा तब आप बोलोगे कि हाँ भाई आपका घृत का जो है पाक हो चुका है। ठीक है, स्नेह सिद्धि हो चुका है, तब आप बोलोगे। जबकि आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है? फेन अतिमात्रम तैलस्य शेषा घृत वदा दिशेत। ठीक है, ये किसने बोला है? आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि फेन की अतिमात्रा होती है तैल शेषा घृत वदा दिशेत। ठीक है, तो ये किसने बोला है? आचार्य सुश्रुत ने बोला है। जबकि घृत पाक के विषय में आचार्य सुश्रुत बोले हैं शब्दयो परमे प्राप्तो फेनस्य उपशमने तथा। ठीक है, तो मतलब जो आपका शब्द है, ठीक है, वो आपके मेनली शब्द जैसे कि चढ़ के जो आवाज़ है, ठीक है, वो आपका आना बंद हो जाता है। ठीक है, और फेन जो है वो शांत हो जाता है, तब आप बोलोगे कि घृत पाक हो गया।
फेनस्योपशमना तथा, ठीक है, और क्या है, शब्दस्यो परमे प्राप्ता, ठीक है। तो ये मिल आपका बोला गया, जो आपका शब्द है परमे प्राप्ते, और क्या है, फेनस्यो उपशमने तथा, ये किसने बोला है, आचार्य सुश्रुत ने घृत पाक के विषय में बताया। तो ये चीज़ें आप लोग को याद रहनी चाहिए। देन आगे बढ़ते हैं। तो अगला आपका पॉइंट है वो गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि का, यहाँ पे आपका जो है डिटेलिंग किया गया है। तो इसको मैंने अच्छे से फ्लो चार्ट में आप लोगों को यहाँ पे जो है प्लॉट कर दिया है, उसको आपको याद रखना है, ठीक है। कि चरक ने क्या क्या बोला है, तो चरक ने मेनली प्रथम जो मास है उसमें क्या बोला है, तो आचार्य जो चरक है उनका प्रथम मास में कहना है कि खेटभूत करके उन्होंने बोला है, ठीक है। यानी कि सद भूत अंग अवयव, ये मेनली जो है बोला है, ठीक है। जबकि आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने क्या बोला है, कल्लम जायते, प्रथम मास से कल्लम जायते। अष्टांग हृदय ने भी बोला है कि प्रथम मास से कल्लम जायते, ठीक है। इसके अलावा जो आचार्य कश्यप उन्होंने बोला है कि जीवात्मा के प्राण बीज धातु को विभक्त करता है तथा शरीर प्रविष्टि के चारों ओर रक्त फैल जाता है। ये क्या है, प्रथम मास में आचार्य कश्यप ने बोला है कि जीवात्मा जो है वो प्राण बीज की धातु को विभक्त करते हैं तथा शरीर जो है प्रविष्टि के चारों ओर रक्त जो है फैल जाता है। ये प्रथम मास में आचार्य कश्यप के अनुसार जो है आपका चेंजेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपका सुश्रुत और अष्टांग का तो सिमिलर ही है, बाकी आपको चरक का, ठीक है, और आपका कश्यप को याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में द्वितीय मास में क्या बोला गया है, तो द्वितीय मास में आचार्य चरक ने बोले हैं कि घना संपद्यते, ठीक है। तो घना संपद्यते, तो उन्होंने क्या बोले हैं, घना संपद्यते। और जबकि आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने घना संजायते, ठीक है, ये मेनली बोले हैं। तो घना संपद्यते के अंतर्गत तीन आपके जो है घन रूप बन जाते हैं। तो उसमें जो घन है वो क्या है, अगर घन है, ठीक है, तो वो क्या है, पुरुष बनेगा। अगर पेशी है तो स्त्री बनेगी, और अगर अर्बुद है तो नपुंसक बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे घन शब्द का यूज़ किया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने क्या है, पिंड का यूज़ किया है कि पिंड में जो है पुमान बनेगा, यानी कि पुरुष बनेगा। पेशी में क्या है, स्त्री बनेगी, और अर्बुद जो है वो नपुंसक है, ठीक है। तो ये दो चीज़ तो सिमिलर ही है आचार्य जो चरक और सुश्रुत का, ठीक है। बाकी इन्होंने घन का मेनली पुरुष के विषय में बताया, घन अगर दिख रहा है, ठीक है, तो पुरुष कहलाएगा, ठीक है, और पुरुष बनेगा। और सुश्रुत ने पिंड बना है तो पुमान यानी कि पुरुष बनेगा, ये बोला है। फिर द्वय हृदय उपचार बताया है, ठीक है। हृदयोपचार बताया है, हृदयोपचार बताया है किसने, जो आपका द्वितीय मास है उसमें अष्टांग हृदय ने मिलली हृदयोपचार बताया है। उसमें आपका बोले है कि मेनली अगर घन है तो पुरुष, पेशी तो स्त्री, और अर्बुद है तो नपुंसक, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। हृदयोपचार बताया है द्वितीय मास में अष्टांग हृदय ने, और आपके सुश्रुत जी ने घन संजायते बताए हैं, जबकि आचार्य चरक ने घना संपद्यते बताया। तो ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। जबकि आचार्य जो कश्यप है उनका क्या कहना है, तो शुक्र से गर्भस्थ बालक के अस्थि, मांस तथा स्नायु बनते हैं, ठीक है। तो शुक्र से गर्भस्थ जो बालक है उसका जो है अस्थि, मांस व स्नायु बनते हैं द्वितीय मास में। तो शुक्र से गर्भस्थ जो बालक है उसका अस्थि, मांस और स्नायु का निर्माण कब होता है, तो द्वितीय मास में होता है, ये बताया गया है। तो इसको आपको याद रखना है। देन आगे बढ़े। तो तृतीय मास के विषय में क्या बोला गया है, तो तृतीय मास के विषय में आचार्य जो चरक है उन्होंने बोले हैं कि सर्व इंद्रिय, संपूर्ण जो इंद्रिय है, सर्व इंद्रिय सर्वांग अवयव युगपत निर्मिता, ठीक है, ये मेनली बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या बोलेगा, सर्व इंद्रिय सर्वांग अवयव, ठीक है, युगपत निर्मिता, ये मेनली आचार्य चरक ने बोले हैं। तथा द्वय हृदय के जो है स्पंदन जो है होता है, ये चीज़ भी याद रखना, द्वय हृदय स्पंदन जो है तृतीय मास में आचार्य चरक ने बताया है। और आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने हस्तपात का निर्माण हो जाता है, सिरो उत्पत्ति हो जाती है, तथा जो आपका पंचपिंडिका है उसका निर्माण हो जाता है, सूक्ष्म अंग जो अवयव है, ठीक है, वो उसमें विभक्त हो जाता है, ठीक है। ये मिलने के है तृतीय मास में आचार्य सुश्रुत ने बताया है। जबकि अष्टांग हृदय ने बोला है, अष्टांग हृदय बोल रहा था ना, अष्टांग हृदय ने मेनली क्या बोला है, तो अष्टांग हृदय ने यहाँ पे आपका बोला गया है कि शक्ति बाहुद्वय, ठीक है, दो जो बाहु है, ठीक है, दो शक्तिनी है, मूर्धा, मतलब इनका निर्माण हो जाता है, दो बाहु दो शक्तिनी का निर्माण हो जाते हैं। मूर्धा से गात्र पंचकम, ठीक है, तो मूर्धा से क्या है, गात्र पंचकम का निर्माण हो जाता है, मतलब इसमें भी सूक्ष्म जो अंग अवयव है, ठीक है, वो जो है विभक्त हो जाते हैं, सुख तथा दुख की जो है अनुभूति होती है। ये क्या है, तृतीय मास में अष्टांग हृदय ने बताया है। जबकि आचार्य जो कश्यप है उन्होंने क्या बोला है, सर्व इंद्रिया सर्व अंग अवयव युगपत प्रगटा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे बोला गया है
कि आपका जो सभी प्रकार की इंद्रियां हैं, सर्व जो अंग अवयव है वो क्या है प्रकट हो जाते हैं। कब? तृतीय मास में। गर्भ स्पंदन व चेतना होता है। तो देखो ये आचार्य द्वय हृदय स्पंदन, ठीक है, चरक ने बोले हैं। और यहाँ पे आचार्य जो कश्यप है उन्होंने गर्भ स्पंदन की चेतना होती है तृतीय मास में, ये बोला, ये याद रखना है। इसके अलावा वेदना तथा सुख दुख का अनुभव होता है। तो ये सिमिलर, ये सुख दुख का अनुभव जो है आचार्य जो वांगभट जी उन्होंने बोला है और कश्यप ने भी बोला है। तो ये आपको तृतीय मास में देखने को मिलेगा। देन आगे बढ़ते हैं तो चतुर्थ मास के विषय में बात करते हैं। तो चतुर्थ मास में क्या बोला गया है? तो चतुर्थ मास के विषय में बात करें तो यहाँ पे बोला गया है गर्भ में स्थिरता तथा गर्भिणी में गुरुगात्रता की उत्पत्ति होती है। तो गर्भ में स्थिरता तथा गर्भिणी में गुरुगात्रता यहाँ जो है चतुर्थ मास में देखने को मिलता है, ठीक है। जबकि आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने बोला है कि सर्वांग प्रत्यांग प्रत्यक जो आपका प्रत्यक्त जो गर्भ है, ठीक है, तथा द्वय हृदय वो जो चेतना है वह उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो व्यक्त गर्भ है उसके लक्षण जो है आपको देखने को मिलेंगे चतुर्थ मास में, ठीक है। ये आपका क्या है आचार्य सुश्रुत ने बोला है। और व्यक्त अंग नाम ये क्या है अष्टांग हृदय ने बोला है। तो व्यक्त अंग नाम चतुर्थ मास में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आचार्य जो कश्यप उन्होंने बोला है कि गर्भ जो है गर्भाशय में स्थित तथा निरामय होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आचार्य कश्यप ने बोला है कि जो गर्भ है वो गर्भाशय में स्थिर रहता है तथा निरामय होता है। ये चतुर्थ मास में मेनली उन्होंने बताया है। देन आगे बढ़ें तो आगे आपका क्या बोला गया है? तो आगे यहाँ पे आपका जो है पाँचवें मास में क्या क्या चीज़ें बोली हैं। तो पाँचवें मास में सर्वप्रथम आचार्य जो चरक जी हैं उन्होंने क्या बोला है? तो पंचम मास में आचार्य जो चरक है उन्होंने बोला है कि गर्भ शिशु के मांस रस में विशेष वृद्धि तथा गर्भिणी जो है कार्य हो जाती है। तो ये चीज़ याद रखना, गर्भिणी कार्य कब होती है? आचार्य चरक के अनुसार पाँचवें मास में, ठीक है। क्यों होती है? तो गर्भस्थ शिशु के मांस और रक्त की मेनली वृद्धि होती है, ठीक है। इस वजह से पाँचवें मास में आचार्य जो चरक है उन्होंने गर्भिणी को क्या है कार्य की संज्ञा दी है। ये आप लोग को याद रखना चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देन बात करते हैं आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है? मनः प्रति बुद्धतरम भवती, मनः प्रति बुद्धतरम भवती, ये सुश्रुत ने बोला है किसमें? आपके पाँचवें मास में। जबकि चेतना का प्रादुर्भाव होता है ये आचार्य वांगभट जी ने बोला है। अष्टांग हृदय ने क्या है जो आपका पाँचवा मास होता है उसमें क्या है चेतना का प्रादुर्भाव होता है, ये मेनली बोला है। तथा अगर बात करें आचार्य कश्यप का तो आचार्य कश्यप ने बोला है कि गर्भ के मास शोणित में वृद्धि अतः जो गर्भिणी होती है वो कृश हो जाती है। तो पाँचवें मास में और किसने बताया है? तो चरक और आचार्य काश्यप, ठीक है। आचार्य काश्यप और आचार्य चरक दोनों ने क्या है पंचम मास में जो गर्भ है वो कृश हो जाती है, सॉरी गर्भिणी जो है वो कृश हो जाती है, ये बताया है। क्यों? क्योंकि मांस और शोणित की वृद्धि होती है। दोनों ने सिमिलर रीजन बताए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये आपको याद रखना है। आपके अगर गर्भिणी कृश कब होती है आचार्य चरक के अनुसार और कश्यप के अनुसार, जब एग्जाम क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपको पंचम मास को टिक करना है, ठीक है। ये मेनली आपका बताया गया है। फिर बात करते हैं छठवें मास में। छठवें मास में आचार्य चरक जी क्या बोलते हैं? तो छठवें मास में गर्भ के बल वर्ण की वृद्धि होती है, अतः गर्भिणी के बल तथा वर्ण की हानि होगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गर्भिणी के बल तथा वर्ण की हानि कब होती है? तो आपका जब क्या है गर्भ के बल और वर्ण की वृद्धि होगी छठवें मास में, ठीक है, तब क्या है गर्भिणी के बल तथा वर्ण की हानि होती है छठवें मास में। जबकि आचार्य सुश्रुत जी बोलते हैं कि बुद्धि का प्रादुर्भाव होता है, ठीक है। बुद्धि का प्रादुर्भाव कब बोला है? आचार्य सुश्रुत ने छठवें मास में बोला है, गर्भ की बुद्धि का प्रादुर्भाव होता है छठवें मास में। और आचार्य जो वांगभट जी हैं अष्टांग हृदय है उसने क्या बोला है? तो ये चीज़ भी याद रखना कि स्नायु शिरा रोम बलवर्ण नख त्वचा इनकी जो उत्पत्ति होती है वो कब होती है? 6 मंथ में, ठीक है। तो स्नायु शिरा रोम बल वर्ण नख त्वचा इनकी जो उत्पत्ति है वो 6 मंथ में होती है। ये मेनली आचार्य जो वांगभट जी है उन्होंने बोले हैं। और आचार्य कश्यप ने क्या बोला है? तो गर्भ में बल वर्ण ओज में वृद्धि होती है तथा मातुश्रमो अधिक, मतलब माता को जो है अत्यधिक थकावट की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो ये सिमिलर ही आपका लगभग मतलब सिमिलर तो नहीं बोलेंगे बट ये है कि गर्भ के जो बल वर्ण है ओज की वृद्धि होती है, ठीक है। ये मेनली आचार्य कश्यप ने बताया है छठवें मास में। देन आगे बढ़ते हैं तो सातवें मास के विषय में क्या बोला गया है? तो सातवें मास के विषय में यहाँ पे आपका बोला गया है कि सप्तम जो मास होता है उसमें क्या होता है? जो गर्भिणी है गर्भ की पुष्टि तथा गर्भिणी एवं सर्वकार्य कालांततम, यानी कि जो गर्भिणी है, ठीक है, वो क्या है मेनली जो है उदास रहती है
और गर्भ की पूर्ण रूप से क्या है जो है पुष्टि हो जाती है। ठीक है, ये मेनली बताया गया। इसके अलावा ये चरक ने बताया 7वें मास में। और आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने क्या बोला है, तो सर्वांग प्रत्यांग विभागा प्रवक्तरम। ठीक है, तो जितने भी अंग प्रत्यांग विभाग हैं वो पूर्ण रूप से विभक्त हो जाते हैं, पूर्ण रूप से। ठीक है, ये क्या है आचार्य सुश्रुत ने बोला है। और आपका अष्टांग हृदय ने क्या बोला है, सर्व सर्वाग संपूर्ण, यानी कि जो किक्किस रोग की जो उत्पत्ति होती है, ठीक है, त्वचा रेखा संकोच किक्किसा, ठीक है, मतलब जो लाइन्स पैचेस आ जाते हैं, ठीक है, किक्किस रोग जिसे बोला जाता है, उसकी जो उत्पत्ति होती है वो कब होती है, ये याद रखना, 7th मंथ में होती है। ठीक है, किसके अनुसार, अष्टांग हृदय के अनुसार। इसके अलावा अपन बात करें तो आपका यहाँ पे ये बोला गया है कि आचार्य जो कश्यप उन्होंने बोला है, गर्भ सर्वधात्वांगे संपूर्णे गर्भिणी नित्य कालांता वात पित्त कफान्वितम। ठीक है, तो वात पित्त कफान्वितम कब आपको देखने को मिलेगा, तो मेनली जो है 7th मंथ में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये मेनली आचार्य कश्यप ने बोला है। फिर 8th मंथ में क्या बोला है आचार्य चरक ने, तो ओज अस्थिरा। ठीक है, तो 8th मंथ में आचार्य चरक ने जो ओज अस्थिरा बताया है, तथा गर्भिणी मुहुर्मुहुर युक्ता मुहुर्मुहुर क्लांता, सॉरी गर्भ मुहुर्मुहुर गर्भ। ठीक है, तो क्लाना गर्भ मुहुर्मुहुर। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये बोला गया कि जो ओज है वो 8th मंथ में अस्थिर रहता है, गर्भिणी को मुहुर्मुहुर युक्त तथा मुहुर्मुहुर जो गर्भ की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, मतलब जो 8th मास में जो ओज है वो अस्थिर रहने की वजह से, ठीक है, जो आपका ओज है वो कभी गर्भिणी में, ठीक है, तो कभी गर्भिणी से आपका क्या है जो गर्भ है, ठीक है, उसमें आ जाता है। ठीक है, मतलब दोनों में क्या है, अस्थिर रहने की वजह से ओज का जो है आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद में 8th मंथ में ही आचार्य चरक ने जो सुश्रुत है उन्होंने भी ओज को अस्थिर माना है। जबकि अष्टांग जो हृदय है उन्होंने माता पुत्र के बीच में बार बार ओज का संचार होता है। सभी आचार्यों ने लगभग एक ही बोला है। ठीक है, इसके अलावा कश्यप ने बोला है कि ओज का परस्पर आदान प्रदान होता है। ठीक है, मतलब मुहुर ग्लाना मुहुर ऋष्णा। ठीक है, ये मेरे लिए बताया है। फिर उसके बाद में 9th मंथ के बारे में बात करते हैं, तो आचार्यों का जो मत है वो 9th मंथ में क्या है, तो आचार्य जो चरक है उन्होंने प्रसव काल बोले हैं। 9th मंथ को क्या है, प्रसव काल बोले हैं। ठीक है, तो प्रसव काल में उन्होंने क्या बोले हैं, सॉरी 9th मंथ जो होता है मेनली प्रसव काल होता है, तो प्रसव काल मेनली बोले हैं आचार्य चरक ने। और उन्होंने 9वें से 10वें माह में सामान्य प्रसव होता है, और 10वें माह के बाद में एक जो आपके अगर प्रसव होता है तो वो विकृत प्रसव के अंतर्गत आता है, विकृति हो जाएगी गर्भ में। ठीक है, तो ये प्रसव काल आचार्य चरक के अनुसार है। आचार्य सुश्रुत ने प्रसव काल मेनली जो है 9वें मंथ को माना है, तो 9वें से 12वें माह को सामान्य प्रसव माना है। 12वें के बाद में अगर जो प्रसव होता है तो उसे क्या है विकृत माना है आचार्य सुश्रुत ने, तो ये भी याद रखना है। अष्टांग हृदय ने क्या बोला है, तो 8वें माह से एक दिन भी अधिक जो होता है, ठीक है, तो उसको क्या है प्रसव काल माना है, और 1 वर्ष तक जो है उसे सामान्य बोला है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। जबकि कश्यप ने क्या बोला है, 9वें दिवसु मासेसु जन्म यथाक्रम। ठीक है, तो मतलब 9वें दिवस के बाद में, ठीक है, मासेसु जो होता है वो मतलब गर्भावस्था का जो आपका 10वां मास होता है। ठीक है, 9वें मास के बाद में, ठीक है, जो आपका होता है वो क्या है मेनली प्रसव काल होता है। ठीक है, ये मेनली आचार्य कश्यप ने बताया, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पासवर्ड जो है इस नोट्स का वो भी मैं यहाँ पे आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि चरक ने कितना बोले हैं, ठीक है, तो मेनली सामान्य प्रसव जो है उन्होंने 9th, ठीक है, और 10 बोले हैं। ठीक है, इसी प्रकार आपके सुश्रुत ने कितना बोले हैं, तो उन्होंने 9 और 12 बोले हैं। वांग भटजित ने कितना बोला है, तो मेनली 9th माह को बोला है। ठीक है, तो ये मेनली इसका पासवर्ड रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बता देता हूँ। C910S912V9। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा है पासवर्ड, लंबा है, बट यही पासवर्ड रहेगा। ठीक है, तो आज की जो क्लास है उसको अपन यहीं पे जो है फिनिश करते हैं। ठीक है, कैपिटल में ही रहेगा जैसे मैंने पहले ही बोला था सारी चीज़ें। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो उसको अपन यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का जो टॉपिक है वो अपन लोग जो है करेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।